बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज सबकी नजरें जिस कहते हैं ना मुल्क पर हैं वो है अमेरिका। वैसे अमेरिका की नजरें सब पर होती हैं। अमेरिका की नजरें सब पे होती हैं, सब जगह अमेरिका ने अपने पंजे गाड़े में। लेकिन सब ये देख रहे हैं कि अब व्हाइट हाउस का मकीन 4 साल के लिए कौन होगा। और अब जो हमारे सामने थे, कहते हैं ना पूरी एक जो पिक्चर थी जो गैर वाजे थी, वो थोड़ी थोड़ी पिक्चर जो है उसके पजल्स जो है वो अपनी जगह आकर सेट होने लगे। यानी कि जो 50 रियासतें हैं उनमें वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। तो अशफाक हमारे साथ है, काफी देर से आपको आगाह कर रहे हैं, गुज़िश्ता रात से, बल्कि इसी रात से। तो अशफाक से जरा मैं पूछना चाहूंगी, अशफाक बताइएगा, वैसे तो मुझे पता है हु इज लीडिंग। अच्छा, वैसे एक चीज़ है सदफ, इसमें चूंकि रात गए से हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो इनिशियली ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लैंडस्लाइड की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज उनके जो इलेक्टोरल वोट्स थे तकरीबन 150 से ज़ायद हो चुके थे और कैमला के तकरीबन जो है वो 50-60 के करीब थे। लेकिन उस वक्त भी तज्जियाकार ये कह रहे थे कि ये ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ रियासतें हैं जहाँ पर इलेक्टर्स मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर अभी आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला सख्त होगा और वो हो चुका है। क्योंकि अभी आपके भी इल्म में और दुनिया जिस तरह से इंटरनेट की वजह से ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। वाशिंगटन से हमारे साथ जहां मौजूद थे हमारे ब्यूरो चीफ, तो वो भी ये कह रहे थे कि मेरे पास भी वही खबरें हैं जो आपके पास हैं। तो वही हिसाब है कि 216 तक मामला पहुंच चुका है, ट्रंप की लीड है और कैमला भी करीब हैं, 200 के करीब पहुंच चुकी हैं। कैमला हैरिस ने बड़ी जल्दी इतने नंबर्स अभी अचीव किए, क्योंकि उससे पहले काफ़ी डिफरेंस था, 63, 83 ये वाला डिफरेंस आ रहा था। लेकिन आपको पता है 538 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं, सॉरी, जिसमें से 270 रिक्वायर्ड हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप 270 एक्वायर्ड कर लेते हैं तो फिर कैमला हैरिस जो है ज़ाहिर वो कंसीड कर देंगी और फिर वो सदारती उम्मीदवार। लेकिन अगर कैमला ये वोट हासिल कर लेती हैं तो फिर कंसीड करने का अमल इतना आसान और सहल नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन तौर पर धांधली होगी। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन बड़े दिलचस्प इलेक्शन है और लम्हा ब लम्हा हम आपको इस हवाले से खबरें भी दे रहे हैं। अच्छा, कल हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप, जिनका फेवरेट चैनल हमेशा से रहा है फॉक्स न्यूज़, और फॉक्स न्यूज़ ने हमेशा उनको एक तरीके से सपोर्ट भी किया है। सोचे वहाँ पर बाकायदा खुल्ला जो टीवी चैनल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि किस कैंडिडेट की तरफ है, हम किस कैंडिडेट की तरफ। कल हुआ ये कि ओपरा विनफ्री, जो कि काफ़ी बड़ी हिमायती है कैमला हैरिस की, वो इंटरव्यू देने आई और डोनाल्ड ट्रंप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पूरा एयर टाइम मॉर्निंग का दिया गया ओपरा विनफ्री को फॉक्स न्यूज़ की जानिब से, तो वहाँ पर उन्होंने कैमला को। हाँ, तो आप ये देखें ना कि अब ये डिसअपॉइंटिंग उन्होंने, और हालांकि वो कहते हैं ना कि जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, जो स्टैट्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से, जो अमरीकी मीडिया है उसकी जानिब से शेयर किए जा रहे हैं, और उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन शाम तक जाकर मामला सेट हो जाएंगे। अभी फॉक्स न्यूज़ के स्टैट्स हम शेयर कर रहे थे, तो हो सकता है किसी दूसरे CNN कुछ डिफरेंट दे रहा हो, बाकी जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वो अपने हिसाब से दे रही हो। तो बहरहाल मैं जरा जाके इंटरेक्टिव स्क्रीन पर दिखाता हूँ। रात से तो जरा कुछ हमें नक्शा बताएं, खास तौर पे जो हमें स्विंग स्टेट्स हैं, वहां से क्या सूरत है, वहां पर क्या सूरत है। अच्छा, वहां पर सदफ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी बहुत अर्ली है, यानी कि आप ये देख लें कि काफ़ी सारी रियासतें हैं जिसमें आप ये देख लें कि पेंसिल्वेनिया की जानिब बड़ी नज़र है, जॉर्जिया पर बड़ी नज़र है, और फिर ये वो रियासतें हैं जो कि कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, आयोवा, उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मुमकिन तौर पर स्विंग स्टेट बन सकती है, लेकिन अभी ये पता चला है कि ट्रंप वो जीत चुके हैं। तो चलें जी, मैं ज़रा जाता हूँ स्क्रीन की जानिब, हम फिर इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो चलें जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक बार फिर से आपका मेरा साथ यहाँ पर इंटरेक्टिव स्क्रीन के सामने। ये अभी स्क्रीन बिल्कुल सफ़ेद है, तो एक बार फिर से ज़रा आपको बता दूं कि जो ब्लू कलर है वो डेमोक्रेट्स की नुमाइंदगी करेगा जिन रियासतों में उनकी सबकत हासिल है। तो पहले आई विल स्टार्ट विद द ब्लू, यहाँ से आई विल चूज़ द कलर। और ये जनाब, अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर इस नक्शे में अगर हम यहाँ पर डिटेल्स देखें तो वाशिंगटन ये जा चुकी है जी डेमोक्रेट्स के पास। इसके साथ साथ ऑरेगन की भी बात करें तो ये भी साथ इसकी जो इलेक्टोरल वोट्स हैं ये जा चुके हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ आप ये देखें कि बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें हैं कि ये सारा इस मैप के डिवीज़न देखेंगे जब इसके बाद, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सारी सूरत हाल कि बड़े सिस्टमेटिकली वोट्स हासिल किए जा रहे हैं और फिर कामयाबी समेट रही हैं मुख्तलिफ जमातें। ख़ासतौर पर इस वक्त तो 2 ही जमातें हैं, लेकिन जो वोट तोड़ने का मामला था उसके अंदर एक तीसरी ग्रीन पार्टी ने भी बड़ा की रोल अपना प्ले किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन रिगार्ड टू दैट। अच्छा, उसके साथ साथ जी यहाँ पर कोलोराडो की बात करें तो यहाँ पर भी डेमोक्रेट्स को सबकत हासिल है, और इसके साथ साथ इलिनॉय
यहाँ पर भी आप ये देखें कि कैमला हारिस कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन हतमी ज़ाहिर के तौर पर इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। पॉपुलर वोट्स के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी इस वक्त अब तक सबकत हासिल थी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी करीब आ चुकी हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ न्यूयॉर्क में देखें तो न्यूयॉर्क में भी इस वक्त सबकत मिल चुकी है कैमला हारिस को, डेमोक्रेट्स को, और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर आप ये देखें कि वर्मोंट में यहाँ पर भी उनको डेमोक्रेट्स आगे हैं। फिर इसके साथ साथ मैरीलैंड की बात करें तो मैरीलैंड में भी यहाँ पर डेमोक्रेट्स आगे आ चुके हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं डेमोक्रेट्स की बात करूँ, फिर उसके बाद ताकि गड़मड़ या गड़बड़ ना हो, उसके बाद आप ये ना समझिएगा कि इस वक्त सारी की सारी सबकत जो है वो हासिल है डेमोक्रेट्स कैंडिडेट्स को, बल्कि इसमें जो लाल रंग भी अभी आके अपना रंग भरेगा। उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेलावेयर यहाँ पर भी आ चुके हैं जनाब डेमोक्रेट्स, उनको सबकत हासिल हो चुकी है। और फिर उसके बाद जनाब इसके साथ साथ कनेटिकट में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेट्स आगे आ चुके हैं, यानी कि कैमला हारिस यहाँ से ये नशिस्तें जीत चुकी हैं, ये इलेक्टोरल वोट्स उनको मिल चुके हैं। फिर उसके साथ साथ न्यू जर्सी की हम बात कर चुके हैं पहले ही कि वो वहाँ पर भी आ चुके हैं। ये जो रियासत है पेंसिल्वेनिया, इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। जिस तरह से सदव अभी बात कर रही थी कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हैं किसी भी कैंडिडेट की विक्ट्री में, क्योंकि वैसे तो समझें प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सी रियासत जो है वो किसको वोट करेगी या कहाँ पर इलेक्टर्स किसको वोट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इससे हटकर बात करें ओवरऑल तमाम तर सिचुएशंस की, तो अब ज़रा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये देखें कि अब मैं थोड़ा सा रिपब्लिकन्स का थोड़ा सा हालचाल बता देता हूं, ताकि जो हमारे रिपब्लिकन्स जो है वो किस तरीके से आगे जा रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि आप सिर्फ डेमोक्रेट्स के ही बारे में हमें बता रहे हैं, रिपब्लिकन्स की बारी कब आएगी? सदफ, अब बारी आ चुकी है रिपब्लिकन्स की, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि पहले गड़बड़ ना हो, ये ना हो कि मैं कभी कौन सा रंग चूज करूं कभी कौन सा करूं तो गलत रंग भर दूं। तो इससे बेहतर है कि पहले डेमोक्रेट्स की बारी है फिर आए रिपब्लिकन्स की। तो जनाब रिपब्लिकन्स की बारी आ चुकी है। आइडाहो में जनाब अली रिपब्लिकन्स ने जीत समेट लिया। उसके बाद आयोवा का मैं सबसे पहले इसलिए तस्करा करना चाहूंगा, यहां से निकल के मैं इधर आना चाहूंगा, क्योंकि ये वो रियासत थी जिसके बारे में कहा जा रहा था, ये वो स्टेट थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मुमकिन तौर पर इसका झुकाव किसी और की तरफ हो सकता है, मुमकिन तौर पर डेमोक्रेट्स की तरफ शायद हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि ये मोंटाना जो MT यानी कि जिसकी एब्रीविएशन है मोंटाना की, यहाँ के भी वोट्स जा चुके हैं रिपब्लिकन्स के पास। और इसके बाद जनाब नॉर्थ डकोटा, इसके भी 3 वोट्स जा चुके हैं। फिर उसके साथ यूटा, इसके भी वोट्स जा चुके हैं। तो आप ये देखें साउथ डकोटा की बात करें तो इसके भी वोट्स जा चुके हैं रिपब्लिकन्स को। अच्छा, वायोमिंग के वोट भी जा चुके हैं। अच्छा, फिर नेब्रास्का और मेन, ये वो 2 रियासतें हैं जिनके वोट्स जो हैं वो विनर टेक्स ऑल वाला चक्कर नहीं होता। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि वैसे तो ये है कि फ़र्ज़ करें किसी एक रियासत में मैंने 10 वोट हासिल किए और मेरे मुखालिफ फरीक ने 8 वोट हासिल किए, तो 18 के 18 वोट मुझे चले जाएंगे, यानी कि विनर टेक्स ऑल वाला चक्कर है। लेकिन नेब्रास्का और ये मेन यहाँ पर है, इसमें सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जितने वोट पड़ेंगे उतने ही काउंट होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब यहाँ पर आप देख लें कि बाकी जो रियासतें हैं उनके अंदर भी सिचुएशन यही है। आर्कनसास में आप देख लें यहाँ पर भी यही है। फिर उसके बाद जनाब लुजियाना में भी यही है। यहाँ पर इनको भी उसको टेक्सास में आप देख लें कि यहाँ पर भी रिपब्लिकन्स को सबकत हासिल है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा खासा यहाँ पर स्टेट्स जो है वो विन की हैं। टोटल 50 रियासतें हैं। फिर ये अलबामा में देख लें, यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप सबकत ले चुके हैं। फिर उसके साथ साथ आप ये देखें ओहायो भी इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैप जो है वो बड़ी तेज़ी से फिल होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो फ्लोरिडा पे बड़ी गहरी नज़रें थीं और कहा यह जा रहा था कि मुमकिन तौर पर यह जा सकती है रियासत डेमोक्रेट्स के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये आप देख लें कि यहाँ पर भी हासिल कर चुके हैं ये वोट्स। और अब ये कुछ जगह ऐसी हैं, ये साउथ कैरोलिना, ये रियासत भी अभी जा चुकी है रिपब्लिकन्स के पास। तो ओवरऑल जो इस वक्त की रोल है, जिस तरह से मैं शुरू में आपको बयान कर चुका हूं कि कुछ रियासतें यानी कि स्विंग स्टेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वहाँ पर जिनमें से जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया है, ये वो रियासतें हैं कि जिन्होंने अपना रोल प्ले करना है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि कौन बनेगा अमेरिका का 47वां सदर। वेदर इट विल बी डोनाल्ड ट्रंप, जिनको दूसरी बार यह एजाज़ हासिल होगा। और आप ये देखिए सदफ
कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि इससे पहले हमने रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 2001 से 9 तक जॉर्ज बुश 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में बने, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में ली बराक ओबामा को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह एजाज़ हासिल नहीं हुआ। इससे पहले 1880s में ग्लोवर क्लीवलैंड के नाम से एक सदर थे अमेरिका के, जो कि गैर मुतवातिर टर्म्स में सदर बने थे। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरे हों। 2 चीज़ें, एक तो एजाज़ ये होगा और दूसरा ये है कि एक कन्विक्टेड शख्स अमेरिका के सदर बनेंगे अगर ऐसा हुआ तो। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये विक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कमला हैरिस, अच्छा उनके साथ थोड़े से अगर हम उनकी पर्सनालिटी की भी बात करें ना, शुरू में इस रेस में इट वाज बिटवीन जो बाइडन एंड डोनाल्ड ट्रंप। सो ये दोनों के दरमियान ये रेस थी, लेकिन फिर सबको पता है कि जिस तरीके से डिटेरिएट हुई जो बाइडन की सेहत, उसके बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई। ख़ास तौर पे जो लोग उन्होंने पैसे लगाए थे, जो डोनर्स थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जाता रहा कि जो बाइडन जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं। और फिर उसके बाद अचानक से कमला हैरिस का नाम सामने आया। तो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर भी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यह है कि बहुत कम टाइम में कमला हैरिस ने जो कैंपेन की उसमें उन्होंने बहुत जल्दी अपनी जगह बनाई। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं और होगा। मैं कल बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के, अगर जो बाइडन से जो पहली हमारी डिबेट हुई थी, अगर हम उस पर नज़र डालें तो वो उसके नताइज टोटली हमें ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उन्होंने बिल्कुल ही अपने ओपोनेंट को जो है वो चारों शाने चित कर दिया। लेकिन जब कमला हैरिस से उनकी डिबेट हुई तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिला, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने खासा अच्छा परफॉर्म किया। और इसके अंदर पता है क्या कह रहे थे सदफ कि मेरी बात हुई जब डेमोक्रेट से, तो मैंने उनसे पूछा कि एकदम आके कैसे उन्होंने आगे सबकत हासिल की। तो उन्होंने कहा कि व्हेन बाइडन वाज इन द डिबेट तो ऐसा लग रहा था कि वी हैड नो चांस, और जो कमला हैरिस से तो उसके बाद हमें चांस मिला। तो नसीम अशरफ साहब ने ज्वाइन कर हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार डॉक्टर नसीम अशरफ, और आपकी किताब भी है रिंग साइड, और पाकिस्तान अमेरिका से मुताल्लिक इसमें बहुत कुछ आपने, कहते हैं ना, पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या हो रहा है और क्या ताल्लुकात रहे हैं उस पर बात की है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नसीम फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर पल्स क्या है, और अगर जो ये लीड नज़र आ रही है, क्या ये जो लीड है ये इसी तरह बरकरार रहेगी या कोई सरप्राइज भी मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और मुझे थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अशफाक हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो हमें पता होता है किस कैंडिडेट का कौन सा उनका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर बैठकर वो सारे नताइज देख रहे होते हैं, किस टीवी चैनल को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर भी चॉइस काफ़ी ऑब्वियस है। डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ देख रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ ये मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये सब जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स मुख्तलिफ नताइज दे रहे हैं जिसके अंदर नंबर्स आगे पीछे हैं, और ऐसा आपको पता है कि पाकिस्तान में टीवी चैनल्स के साथ भी होता है। लेकिन आप चूंकि हमने एक चीज़ देखी थी सदफ कि कैमिला अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए अर्ली वोटिंग में पहले कास्ट कर चुकी थी। कल फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट किया, लेकिन कल इलेक्शन ऑफिस गई कैमिला, और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी दिया, एंड शी वॉज वेरी मोटिवेटेड। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ वहाँ पर जो डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि हम इसलिए वोट देने जाएंगे, इसलिए नहीं कि बिकॉज कोई वुमेन कार्ड के मामले पर वो आगे बढ़ रही हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक मुनफरद लीडर के तौर पर सामने आई हैं जो कि अपने आप को मनवा सकती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा सेटबैक होगा क्योंकि वो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से वो अपने आप को, कहते हैं ना, जान नहीं छोड़ा सकती, नहीं कर सकी। जो बाइडन पे जो क्रिटिसिज्म होता है तो वो उसका पार्ट रही हैं और अभी भी उसका हिस्सा हैं। तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि अब ये कहती हैं आप कि हम आपके ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो आपने इस पूरे अरसे में जो 4 साल में आपके पास मौका था तब आपने क्यों नहीं किया। कमला हैरिस की एक बात ये है कि उन्होंने, आप कह रहे हैं कि विमेन, आई डोंट यूज द वर्ड विमेन कार्ड, उन्होंने लेकिन इस बात को ज़रूर कैपिटलाइज करने की कोशिश की है कि मैं, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, मैं खातून हूँ और मैं जो हूँ आई एम अ वुमेन ऑफ कलर। सो उन्होंने इन तीनों चीज़ों को, जो बड़े सेंसिटिव इशू हैं अमेरिका में इस वक्त, इन तीनों चीज़ों को उन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की और उन्होंने एक बराक ओबामा जैसा माहौल भी क्रिएट करने की डेमोक्रेट ने कोशिश की, लेकिन उसमें ज़रा ये लोग नाकाम हो गए। चलें जी, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, आपसे रात भी हमारी बात हो रही थी और आपके हमने तस्करा भी किया कि किस तरीके से पाक अमरीका ताल्लुकात पर आपकी किताब भी काफ़ी मुफीद है अगर पढ़ा जाए उसे, रिंग साइड के नाम से। अब आपको क्या एंटिसिपेशन है? उस वक्त तो इट वाज टू अर्ली, अब तो सिचुएशन थोड़ी सी, लेकिन अभी भी कांटे का मुकाबला उसी तरीके से है, क्या लगता है आपको? जैसे आपने कहा
ये एक्चुअली पहले भी यही बात हो रही थी और अभी भी कि ये स्विंग स्टेट्स नहीं करना था शुरू में। जब अगर एकदम ट्रम्प जंप करके एक 151 सिटी इलेक्टोरल वोट्स तक पहुंचे थे, तो वो उन्हीं स्टेट्स में पहुंचे थे कि जो 2016 में वो स्टेट्स जीते थे लेकिन इलेक्शन हारे थे 2020 में। तो उसका कोई इतना मानी नहीं थे। अभी बड़ी सिचुएशन टाइट इसलिए है कि जैसे प्रेडिक्ट कर रहे थे जो ब्लू वॉल स्टेट्स हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और खास तौर पे एक्चुअली पेंसिल्वेनिया, ये क्योंकि जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना जो है वो ऐसा ऑलमोस्ट सर्टन हो गया है कि वो ट्रम्प जीतेंगे, विच लीव्स दैट पाथ नॉट ओपन फॉर कमाला। कमाला को अब ब्लू वॉल स्टेट्स में ही जीतना पड़ेगा और वो आसान काम नहीं है। मेरी इस वक्त जो गट फीलिंग है वो ये है कि ये कैंपेन अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन ट्रेंड जो रुझान आयोवा के बारे में कहा जा रहा था मैं बता रहा हूँ जी, मैं बताता हूँ बिल्कुल आयोवा का बहुत इंपॉर्टेंट आपने जिक्र किया। लेकिन इस वक्त जो रुझान है वो डेफिनेटली ट्रम्प की तरफ ट्रेंड कर रहा है, उनको फेवर कर रहा है। अगर इस वक्त आप मुझसे पूछे आयोवा की बात, आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि डेमोइन रजिस्टर जो उनका सबसे अच्छा अखबार है और वहाँ की जो पोल होती है वो बड़ी कवी मानी जाती है। उन्होंने 2 दिन पहले जो पोल की थी उसमें कमाला वाज अहेड बाय 3 पॉइंट्स 47 to 44%। तो उससे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि आयोवा के साथ साथ विस्कॉन्सिन, मिशिगन जो उसी तरह के मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी उसी तरह कमाला की तरफ जाएंगे, जो नहीं हुआ। और आयोवा हैज बीन वन बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये पोल्स का बड़ा अच्छा ये पॉइंट निकला है कि पोल्स आर स्टिल पोल्स। ये कोई 100% गारंटीड नहीं होते, एग्जिट पोल्स नहीं होती जो पहले हुई हैं। आज तो खैर एग्जिट पोल्स हो रही हैं। अच्छा। लेकिन आयोवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेलवेदर स्टेट जिसने ये शो किया है कि पोलस्टर्स और ये जो तज़कियाकार होते हैं ये दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी। हाँ जी, इलेक्शन में वोट जो देंगे वही अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे। सो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, इस इलेक्शन में आपको क्या डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है कंपेयर टू द लास्ट इलेक्शंस? दूसरे क्या सरप्राइज आपको, कुछ अभी तक किसी चीज़ ने आपको सरप्राइज किया है, किसी स्टेट ने, उसके रिजल्ट ने? बिल्कुल किया है। 3 बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी अहम चीज़ जो शुरू में वोटर्स ने भी कही आज एग्जिट पोल्स में कि the country, the people, the nation was very dissatisfied with Joe Biden. बाइडन की प्रेसिडेंसी से लोग खुश नहीं थे और उसका कैरी ओवर इफेक्ट कमाला पे हुआ है। कमाला ने बहुत हद तक रिकवर किया है, कमाला ने बहुत हद तक पार्टी को यूनिफाई किया है, लेकिन कमाला को बाइडन के साथ जुड़ने का और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट होने का डेफिनेटली नुकसान हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो मेजॉरिटी लोगों ने, जो मैं समझता था वो कमाला को वोट देंगे, उन्होंने एग्जिट इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने ट्रम्प को इसलिए वोट दिया है कि हमारी इक्तिसादी हालत इन्फ्लेशन की वजह से वी हैव सफर्ड और हमारी इकोनॉमी को जो इस वक्त यहाँ पे दचका लगा है। हालांकि पिछले महीने पोल में जीडीपी 2.8% पे ग्रो की है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इकोनॉमिकली, दैट वाज द सेकंड फैक्टर, ठीक है, जो जिसने सरप्राइज किया है। तीसरा फैक्टर जो सबसे बड़ा है मेरे लिए, जिससे कि सरप्राइज हुए हैं, वो ये है कि आपने सुना होगा हमेशा ट्रम्प बार बार ये कह रहे थे कि मैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकाल के बाहर फेंकूंगा, मैं वॉल बनाऊंगा, और उन्होंने लातिनो वोटर्स को बड़ी तौहीन आमेज लैंग्वेज इस्तेमाल की पोर्टो रिकन के खिलाफ। और आप देखिए कि लातिनोस की मेजॉरिटी वोट इस वक्त वो ट्रम्प को पड़ रही है। दिस इज अ बिग सरप्राइज कि लातिनोस डिड नॉट, और लातिनोस से जो ये इमिग्रेशन लगता है कि जो यहाँ आ चुके हैं वो लीगल, जो नेचुरली उन्होंने ही वोट करना था क्योंकि नॉन सिटीजन तो वोट नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर जो लीगली तरीके से लोग आए उनके अंदर ये गुस्सा है कि इलीगल लोगों को भी वही राइट्स मिल रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं। दैट इज द रीजन। दैट इज वन रीजन, यस, दैट इज वन रीजन। मैंने भी कई लातिनों से पूछा है, मेरे अपने दोस्त हैं, कि आप कैसे इस चीज के खिलाफ हैं कि आपके जो बाकी कंट्री मैन हैं उनको ना मिले। तो उन्होंने कहा कि हम
ने बड़ी कुर्बानी दे के 20-20 साल के बाद हमें हमारा नंबर आया है। हालांकि 90% वो भी इलीगल आए थे। रेगन ने उनको हाँ बाद में उनको उनको मिली थी, असाइलम मिला था। तो एनीवे लैटिनोज हैव आल्सो वोटेड अगेंस्ट। तीसरी बात, जो बाइडेन और कमाला के खिलाफ मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादा डिवाइड भी हुआ है और कमाला से बहुत टूटा है। उसकी मेन वजह और करेक्टली वो थी हमास और ये जो गाजा में इजराइल की जेनोसाइड और जिस तरीके से मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और उसमें इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेटिक हालांकि पार्टी और प्रेसिडेंट बाइडेन और कमाला कर सकते थे कुछ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सर इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूंगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने भी कहा कि फिनिश इट। नेतन्याहू से जो उनकी गुफ्तगू है, जिस तरह से रिपोर्ट किया, अब वो उसमें मिशिगन में क्या हुआ कि वो वोट टूट के जा रहा है ग्रीन पार्टी को, उसका फायदा किसको पहुंच रहा है? ट्रंप को। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं ना, ट्रंप इज नो फ्रेंड ऑफ मुस्लिम। मैं ये नहीं कह रहा। ट्रंप जो है उन्होंने जेरूसलम इजराइल को दे दिया, उनका दारुल खिलाफा बना के अपनी एम्बेसी वहां मूव की, गोलान हाइट्स उनको दे दिए। उसके बाद उन्होंने बीबी नेतन्याहू से वो रेगुलर बात करते हैं और उसको उन्होंने लास्ट टाइम ये जो आपने कोट किया है ये बिल्कुल सही है। उन्होंने उनको ये कहा कि बीबी फिनिश इट ऑफ, किल देम ऑल, मुसलमानों के बारे में। तो वो जो है वो कमाला से कई गुना बदतर है हमारे मुसलमानों के लिए। और खास तौर पे मैं हैरान हूं कि हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे उस चीज को कोई समझ ही नहीं आ रही और वो समझ रहे हैं कि ट्रंप वुड बी अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन। सर उसकी रीजन है ना, वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं यहाँ पर कि वो आएंगे तो यहाँ पर बानी पीटीआई को जेल से निकालेंगे, ये भी तो एक फैक्टर है। देखिए मेरा ख्याल है कि मुल्क टू मुल्क ताल्लुकात इन बंदों पे नहीं जो होते, लेकिन ये चीज एक गलतफहमी है मेरे ख्याल में जो आपने कहा। और दूसरी बात ये है कि वैसे ये बात सच है कि ट्रंप या कमाला दोनों में से कोई भी आए, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान इन द कमिंग डेकेड, उसमें कोई खातर ख्वाह तब्दीली मुझे नजर नहीं आती। और उसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी भी डिफरेंट लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। अमेरिका ये नहीं चाहता क्लाइमेट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और स्टिल काउंटर टेररिज्म पे। अफगानिस्तान इज बाय नो मींस सेटल्ड और जो पाकिस्तान को वहाँ पे खतरात लाहक हैं इसी तरीके से अमेरिका को भी हैं। और अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान की उनको जरूरत है और रहेगी, लेकिन वो स्पेस नहीं है जो पहले थी। इस वक्त अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो टोटली दुनिया को चाइना के लेंस के थ्रू देख रहे हैं। वो हर चीज जो चाइना के साथ होगी वो अमेरिका को पसंद नहीं होगी। तो पाकिस्तान उस हवाले से इस कोने में है कि आप चाइना के दोस्त हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नसीम। हम आपसे वक्तन इस हवाले से बात करते रहेंगे। ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक कही है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान सिर्फ उसी वक्त मैटर करता है जब पाकिस्तान की जो एक जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उससे अगर उसे कोई फायदा उठाना हो। अब अफगानिस्तान से जिस तरह से वो निकले, जो बाइडेन की इंतजामिया, अब वहाँ पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इन नियर फ्यूचर हमें ऐसी कोई सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की किसी भी हवाले से जरूरत हो। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे सदफ, उसमें बस एक चीज ऐड करूंगा कि आप ये देखें कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती ना करे, पाकिस्तान चाइना की गुड बुक्स में ना हो या उसके साथ ना हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर चीन और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड का आप हजम देखें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो ये भी अंदाजा कीजिए, वो घाटे का सौदा नहीं करते। घाटे का सौदा नहीं करते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से ये सवाल सबके जहनों में है कि कौन बनेगा 47वां सदर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका का। और आप सोचिए, हम पाकिस्तान में बैठकर तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे मुल्क का नहीं, एक ग्लोबल सुपर पावर का एक इलेक्शन हो रहा है। और एक ताकतवर तरीन शख्स की अगर बात करें जो कि काफ़ी सारे मामलात में मुदाखलत भी जिनकी रहती है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो तनवीर अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि तज्जियाकार हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या वो देख रहे हैं। तो तनवीर साहब, पहले इनिशियली लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खासे आगे हैं, लेकिन अब मुकाबला काफ़ी करीब होता जा रहा है और काफ़ी क्लोज होता जा रहा है। ये अलग बात है कि अब तक वैसे आपने कोई अपसेट देखा अभी तक जो नताइज आए उनमें?
नहीं, अभी तक तो अपसेट कोई नहीं नजर आया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स है वो 54 वोट्स, वो एक अंडरस्टूड बात थी कि वो कमाला हैरिस को ही जाएंगे। अभी जो सबसे ज्यादा मुकाबला होने जाएगा वो जॉर्जिया हो गया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन है। इसके अलावा हो सकता है कि ट्रंप इस दफा नेवाडा और एरिजोना में भी वो ले ले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़े वोट है, 10-10 वोट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेश आएगी वो पेंसिल्वेनिया से ही आएगी, कि वहां पे अभी 19 वोट बाकी रहते हैं। तो देखिए, अगर पेंसिल्वेनिया ट्रंप ने स्वीप कर लिया तो चांसेस ट्रंप के ना बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कहीं पे वो आ रहा है कि उनको बर्तरी हासिल है, तो ये बर्तरी के जो दावे होते हैं या रिपोर्टिंग होती है, किन बुनियादों पर होती है? ये जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन की जो काउंटिंग होती है तो वो वोट्स आते हैं तो उसके हिसाब से ना होती है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी होता है। अच्छा। तो जिन जिन काउंटीज में कंप्लीट हो जाती है उनके वोट्स आ जाते हैं। तो लेकिन अभी देखिए बहुत ज्यादा वोटिंग बाकी है, ये तकरीबन अभी 2 से 2.5 घंटे के बाद ही सही सूरत समझ आएगी कि किस तरफ जो है ना वो फंसा जा रहा है। अच्छा सुहेल साहब, आपकी तो मुलाकातें भी रही हैं कमाला हैरिस से भी, डोनाल्ड ट्रंप से भी। पहले तो ये बताइएगा, क्या आपको लगा इन मुलाकातों में, कितने इनको अपनी जीत का यकीन है दोनों कैंडिडेट्स को? कि उम्मीद तो देखे दोनों को ही है। मेरे ख्याल में ट्रंप जो थे ना वो ज्यादा पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो भी वादे किए थे पिछली दफा, कुछ उन्होंने पूरे किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज कमाला हैरिस के अगेंस्ट जा रही है कि वो बीइंग एन एक्टिव वाइस प्रेसिडेंट और पिछले 2 साल से तकरीबन वही एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रही हैं। तो जो भी उन्होंने बोला है कि जी मैं आगे आके ये करूंगी, तो एक ही क्वेश्चन उनके लिए आया कि पिछले 2-2.5 सालों में आपने वो क्यों नहीं किया, क्या गारंटी है कि वो आगे आके आप कर सकती हैं? तो आप फिर तो थोड़ा सा ये भी ऐड कर दीजिए कि अब क्या आपको लगता है कि वो ये भी इजहार करती हैं कि भाई अब जो बाइडेन की पॉलिसी से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्टेंस करने की भी कोशिश करती नज़र आई हमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। कुछ चेंज लाएंगी अगर वो जीतती हैं तो? देखिए, वो एक बहुत थोड़ी देर हो चुकी है जो जिस तरीके से उन्होंने डिस्टेंस करने की कोशिश की है, वो चेंज तो डेफिनेटली लेके आना चाहेंगी, लेकिन क्वेश्चन बार बार यही आता है कि ये जो आप अभी दावा कर रही हैं कि मैं चेंज लाऊंगी, ये आपने पहले क्यों नहीं किया? तो आई थिंक इट इज लिटिल बिट ऑफ अ टू लेट फॉर हर टू मेक अ चेंज एट दिस पॉइंट। तो तनवीर साहब, एक और फैक्टर भी है ना, ये जरा समझाइएगा बल्कि हमें, कि यहाँ पर पाकिस्तान में हम बात करते हैं मौरूसी सियासत की, कि यहाँ पर बेसिकली शख्सियतें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं पार्टीज से, ठीक है, लेकिन अमेरिका में अगर जो बाइडेन कोई पॉलिसी टो कर रहे थे जिससे कमला अपने आप को डिस्टेंस कर रही हैं, तो वो पॉलिसी क्या जो बाइडेन की अपनी थी या डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी? देखिए, ये कुछ पॉलिसीज अपनी भी होती हैं लेकिन ज्यादातर पार्टी की ही चलती हैं। तो अगर ये ही बात जो कमाला हैरिस अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक पार्टी ड्रिवन बात होती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बीइंग ए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट लिए जा सकते हैं, जो कि जो बाइडेन ने काफी लिए भी हैं। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह कमाला हैरिस, पहले तो जो बाइडेन थे, फिर उनका नाम आया, ट्रांसपेरेंसी जो प्रोसेस होता है किसी भी कैंडिडेट को अपनी पार्टी से सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल करने का, वो उस पर बड़े सवालिया निशान उठे पार्टी के अंदर, और जो डेमोक्रेट सपोर्टर है, क्या उनके अंदर भी इस चीज़ को लेके कंसर्न रहा है थ्रू आउट द कैंपेन? मेरा नहीं ख्याल कि डेमोक्रेट्स को इस चीज़ का कोई कंसर्न रहा है, लेकिन रिपब्लिकन्स को जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी को लेके काफ़ी कंसर्न है, जैसा कि 2020 के इलेक्शन में भी देखने में भी आया है। और अभी भी जो रिपब्लिकन्स का मानना यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसमें काफ़ी सारी जो है रद्दोबदल की गई है, स्पेशली जब आप मेल इन बैलेट्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं नज़र आ रही। अच्छा, जॉर्जिया का वैसे क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी परसेंटेज ये लग रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये भी ले जाएं डोनाल्ड ट्रंप, और वैसे अब तक 10 में से 8 जो इलेक्शंस हुए हैं प्रेसिडेंशियल, तो इसमें यहाँ पर रिपब्लिकन्स ही जीते हैं, तो इस दफ़ा चांसेस हैं, कितना हेल्प करेगी ये ट्रंप को? ये काफी कर सकती हैं। देखिए, आखिरी दिनों में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ओबामा भी और कमाला हैरिस ने भी काफी अच्छी कैंपेन की है जॉर्जिया में, तो 50-50 चांसेस तो नहीं है। उम्मीद तो यही है कि ट्रंप वो जीत जाएंगे, और अगर ये जॉर्जिया ट्रंप जीत जाते हैं तो इसके बाद उनको
एक मिशिगन है, विस्कॉन्सन है, नेवाडा, एरिजोना, इसमें भी जीतने की जरूरत है। और अगर इन सब के इलेक्टोरल वोट्स मिला लेंगे तो काफी वो नजदीक आ जाएंगे, तकरीबन 264-65 के करीब आ जाएंगे। तो फिर उनके पास सिर्फ एक आधी स्टेट ही और जीतने की जरूरत है, जो कि उनको 270 वोट दे सकती है। ख़वातीन का वोट बड़ा मैटर करता है इस वक्त। अगर हम बात करें, यूथ की बात करें, सबसे पहले तो मुझे फीमेल वोटर्स बताइएगा। डेफिनेटली एक खातून जब अमेरिका में सदारती उम्मीदवार के तौर पे खड़ी, हमें पता है कि कितने पॉपुलर वोट्स मिले थे हिलरी क्लिंटन को, गो के वो सदर नहीं बन सकी। इस बार क्या ख़वातीन कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगी कमला हैरिस अगर जीतती हैं उनकी जीत में? देखिए, जो भी ज्यादा बेसिकली इलेक्टोरल वोट का प्रोसेस है, अगर हिलरी क्लिंटन की अगर आप बात करें तो लास्ट इलेक्शन में पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन के पास ही था, लेकिन इलेक्टोरल वोट की वजह से ट्रम्प जीत गए थे। तो खवातीन का बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि इस दफा देखा जाए तो अगर कोई डिफरेंस हुआ या कोई अपसेट हुआ तो वो खवातीन के वोट से ही होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यही आ जाती है कि पॉपुलर वोट की बजाय इलेक्टोरल वोट्स किस तरफ जाते हैं। इलेक्टोरल वोट्स में अगर खवातीन ने ज्यादा वोटिंग कर दी, स्पेशली अगर पेंसिल्वेनिया, मिशिगन है, नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया है, तो मेरे ख्याल में फिर कमला हैरिस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक चीज इसके अंदर जो परसेंटेज है, यानी कि अगर इस वक्त देखा जाए तो बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है एग्जिट पोल्स के मुताबिक कि 54% खवातीन ने वोट दिया है कमला हैरिस को, जो कि एक अच्छा नंबर है। लेकिन अगर माजी में जाएं तो 2020 में 57% खवातीन ने वोट दिया था जो बाइडन को। तो फिर ये जो तफरीक की बात थी, उसको कोई ज़्यादा ये परेशान को नहीं बात हुई कमला के लिए कि ज़्यादा खवातीन निकलने चाहिए थे उनके लिए कंपेयर टू जो बाइडन? नहीं, देखा, अगर जेके इस चीज को कुछ ज्यादा नहीं हम डिबेट कर सकते कि जो बाइडन को खवातीन से ज्यादा वोट पड़े थे। हो सकता है कि उस वक्त जो मेल वोटर्स थे वो कम वोट उनको सबको मिले। तो अभी मेरे ख्याल में ना ये 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि किस तरफ जो ना जो बाजी है वो 270 वोट की टिल्ट किधर होती है। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा तनवीर साहब, जरा कुछ अपडेट्स हैं सही जुड़ी तो वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। अमेरिका की फोर्ट हैंड काउंटी से कांस्टेबल के पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब हो गए हैं। अली शेखानी ने पाकिस्तानी निजात नबील शाइख को इस नशिस्त पर शिकस्त दी है। तो ये नताइज भी आपके सामने हम रख रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। अमेरिकन इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त 270 जो हैं वो वोट चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं सेनेट के भी इलेक्शन साथ में हो रहे हैं और कांग्रेस के हवाले से भी हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं। तनवीर ज़ाहिर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, ये जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी निजात, इंडियन निजात, ये बड़े उम्मीदवार भी हिस्सा लेते हैं, तो इसको जमहूरियत का हुस्न कहें, अमेरिकन जमहूरियत का हुस्न कहें, जिसको वो कहते हैं कि हम इंक्लूसिव हैं, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका फराहम करते हैं। तो ये जो जीत है, कोई भी पाकिस्तानी जीतता है, कोई भी साउथ एशियन जीतता है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? फॉर्चुनेटली बड़ी देर से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैदान में आए हैं। इंडियंस काफी देर से हैं। अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तानी एक भी अभी तक कांग्रेस में इलेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि 2 या 3 दफा पाकिस्तानियों ने कोशिश किया। इस दफा भी एक पाकिस्तानी कांग्रेस की रेस में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि देखा जाए तो अभी 4 इंडियंस ऐसे हैं जो कांग्रेस में शामिल हैं। तो जो छोटी छोटी ये जो इलेक्शन है, जिस तरह के फोर्ट बेंड काउंटी में अभी अली शेखानी भाई जो विनर डिक्लेयर हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी के अगेंस्ट ही थे। इसके अलावा देखा जाए तो स्टेट के जो इलेक्शंस हैं, जिसमें ललानी और बोजानी स्टेट सेनेट टेक्सास में वो भी जीतने में लास्ट टाइम कामयाब हुए। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कोई ना कोई हमारा पाकिस्तानी कांग्रेस में भी इलेक्शन में जीत के सामने आएगा। तो यानी कि इससे ये हुआ कि पाकिस्तानी के अगेंस्ट ही खड़े हुए जिन्होंने नशिस्त जीती हुई थी और ये जीत गए, तो एक नशिस्त कम हो गई फिर हमारी? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुई है। वही उसी नशिस्त है जहां पे से पिछली दफा नबील शाइख जीते थे, उसी नशिस्त पे इस दफा अली शेखानी जीते हैं। ओके, जहांजेब भी हमारे साथ हैं वाशिंगटन से, उनकी तरफ चलते हैं। जहांजेब, सबसे पहले तो बताइएगा, आज का दिन ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब तक हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कितना टाइम लगेगा कंप्लीट नताइज आने तक, या ये मालूम होने तक कि कौन जो है किसके फेवर में तमाम तर वोट्स हो गए?
जी देखिए, इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि कुछ रियासतों के जो इंतखाबी नताइज हैं, उसमें डिले हो जाए और उसकी वजह यही है कि बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी हैं जो कि अमेरिका से बाहर रहते हैं। फिर वो अमरीकी हैं जिन्होंने डाक के ज़रिए अपने वोट कास्ट किए हैं। फिर वो अमेरिकन्स भी हैं मिलिट्री के अमेरिकी फ़ौज के जो कि तैनात हैं अमेरिका से बाहर, उनके उनके वोटों की काउंटिंग होनी है। तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि कई रियासतों के इंतखाबी नताइज में डिले हो सकता है। दिलचस्प बात एक और यहाँ पर ये है कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ी लीड थी जब इंतखाबी नताइज जी। का सिलसिला आना शुरू हुआ था। लेकिन अब जो है वो ये फासला कम होता जा रहा है। कमला हैरिस के जो इलेक्टोरल वोट की तादाद है उसको हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब मामला ये है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जो उन एक जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने उनमें मैसेज आना शुरू हो गए कि धांधली का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि ये वही बात है कि लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह लीड कर रहे थे, बाद में फिर उनको शिकस्त हो गई थी। तो इस तरह की बातें उस वक्त भी की गई थी कि भाई धांधली जो है अब शुरू हो गई है। अब जो है नहीं, कामला को वो जितवाने तो की बात हो रही है। बल्कि व्हाइट हाउस के सामने सेलिब्रेशंस भी किसी हद तक शुरू हो गई हैं। अभी वहां से भी जी जी हक जी में जी नारे जी आना जी शुरू हो जी गए। जी तो जी तो ये कहना कि पिक्चर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। अभी काफ़ी वक़्त दरकार है और इस बात का इम्कान मौजूद है कि कई रियासतों के जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें डिले होगा। अब आप ये देखिए, सबसे अहम रियासत है पेंसिल्वेनिया। अभी मैंने लेटेस्ट नहीं देखा, पेंसिल्वेनिया में भी मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही लीड कर रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया की रियासत वो रियासत है कि बहुत ही अहम है, इलेक्टोरल वोट की तादाद ज़्यादा है और भरपूर मुहिम चलाई है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी और कामला हैरिस ने भी। तो ये बहुत अहम साबित होगी। ये मेरे ख्याल से जो भी पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो ये इंतखाबी मरकज़ जीत सकता है। और वो क्या इश्यूज हैं जो अगर हम स्विंग स्टेट की बात करें, आपके ख्याल में पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें और पिछले जो इलेक्शंस रहे उनको देखते हुए जहाँ से, तो वैसे क्या इशू होंगे जो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो समझे जाए कि उन इस वजह से पेंसिल्वेनिया के लोगों ने यहाँ वहाँ का इलेक्टोरल कॉलेज जो सामने आया है उन्होंने ट्रंप को वोट दिया? जी देखिए, पेंसिल्वेनिया जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेट है। उसके जो आपके जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर ट्रंप की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी की सपोर्ट है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के दरमियान इस रियासत का। और हमेशा से ही ये रियासत इंतहाई अहम रही है, चाहे वो कांग्रेस का इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो या ही सदारती इंतखाब हो। तो ये एक ऐसी रियासत है जो किसी की तरफ भी जा सकती है। इसी तरह देखिए, वर्जीनिया के जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे आज, तो वहाँ पर जो है पहले कैमला हैरिस जो है वो लीड कर रही थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप लीड करना शुरू हुए, फिर अब दोबारा कैमला जो है उसको लीड करना शुरू हो गई थी। तो ये रियासतें ऐसी हैं जिसका आप कुछ नहीं कह सकते और यही वो रियासतें हैं जिनके इंतखाबी नताइज में डिले हो सकता है। लेकिन नॉर्थ दूसरी तरफ कैरोलिना जैसे जीत चुके हैं ट्रंप, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। मैं अभी दूसरा मेरे पास जो लैपटॉप के ऊपर मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे वो थोड़ा-सा बंद हुआ था, उसको I'm trying to charge it। तो आपके पास स्क्रीन आ रही है, आपके पास तो मुझसे ज़्यादा तफसीलात हैं और जी। आपके नंबर्स भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। भाई आपके मैं पास ये तो देख रहा इंटरनेशनल था राइटर्स जाजिब भाई कि ये 232 तक पहुंच चुके हैं इस वक्त ट्रंप, और 211 और जो स्टेट्स रह गई हैं उसमें अभी तक मिनेसोटा रह गई है, फिर उसके बाद विस्कॉन्सिन, फिर उसके बाद मिशिगन, फिर उसके बाद पेंसिल्वेनिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जॉर्जिया, और साथ उसके साथ एरिज़ोना और नेवाडा। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर अभी बाकी है मामलात। तो बाकी तो मामला तो देखिए हाँ, तो अब जी तो मेरा ख्याल देखें, हमें इस बात का इशारा तो मिल रहा है कि कौन ये इंतखाब जीत सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा कि जो उम्मीदवार इस वक्त पीछे है, कामला हैरिस, नामुमकिन नहीं है, वो किसी भी वक्त आगे जा सकती है। और जिस तरह के खदशात के हिसाब मैंने आपको कहा है, खैर हम नेशनल टीवी इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के ये बात नहीं कर सकते जो ये जो एक साजिशी थ्योरीज होती है जो सामने आ जाती है कि धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को हराना चाह रही है।
ये सब बातें शुरू हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर, और हम वेबसाइट्स के ऊपर और जो सोशल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हम इस तरह की बातें, ट्विटर के ऊपर खासतौर पर काफ़ी ये मामला इस वक्त चल रहा है जो अब एक्स कहलाता है। तो अब ये वो वाला मामला है कि जहाँ पर बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद दोनों उम्मीदवार, और कुछ रियासतें जो है उनके इंतखाबी नताइज में डिले ज़रूर होगा। इतनी जल्दी ये जो है वो इंतखाबी नताइज सामने नहीं आएंगे। चलिए साथ ही रहिएगा जहाज़ेब, जब तक ज़ाहिर है होपफुली मज़ीद रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तनवीर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इलेक्शन जो है बड़ी जो एग्रेसिव कैंपेन हुई, बीच में हमें डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते नज़र आए कि अगर वो हारे तो वो शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जब प्री पोल रिगिंग के भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, अभी कबल वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने नताइज के ऊपर जो है सवाल उठाए थे। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर हारते हैं तो वो कंसीड करेंगे या आपको लगता है कि वो रेजिस्ट करेंगे इस सारी सूरत हाल में? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने 2020 के इलेक्शन में भी रेजिस्ट किया था, अभी भी उम्मीद तो वही है कि अगर वो हार जाते हैं तो काफी रेजिस्टेंस आएगी। जैसा कि जहाज़ेब भाई ने बोला कि इस तरह की बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी शुरू हो चुकी है, कुछ वेबसाइट्स पे भी कि जी इलेक्शंस में रिगिंग हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोई रिगिंग के इस तरह के चांसेस होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर बात की जाए तो अगर ट्रंप अगर हारते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस जरूर आएगी, और इससे काफी सारे जो है फसाद भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी हो गया, इस इलाके में काफी सारे लोग ट्रंप के सपोर्टर्स आ चुके हैं। और जो मुझे आखिरी मालूमात मिली थी उसमें यही था कि कुछ जो थी उन्होंने एजेंसीज को भी बुला लिया था कि जो ट्रंप के सपोर्टर्स उधर आके कुछ फसाद करने की कोशिश करते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। नेशनल गार्ड तो अगर ट्रंप हारते हैं तो एक्सपेक्ट करें, लेकिन एक चीज है अगर ट्रंप हारते हैं तो जरूर एक्सपेक्ट करें कि रेजिस्टेंस आएगी। तनवीर साहब, एक चीज बताइएगा कि अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर वोट्स की बात करें तो पॉपुलर वोट्स में भी ट्रंप आगे हैं और नशिस्तों में भी इस दफ़ा काफ़ी टफ टाइम उन्होंने दिया है। तो 2020 वाली सिचुएशन नहीं है, तो क्या उनके लिए वुड दैट बी इनफ रीजन टू रेजिस्ट? देखिए, वो डेफिनेटली है, लेकिन अगर अभी भी तो क्लोज कॉल है, सिर्फ 19 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप आ गए। अगर इस वक्त तकरीबन कोई 60-70 वोट्स आगे होते तो कहा जा सकता था। एक ही स्टेट्स है जो पेंसिल्वेनिया इस पूरे नक्शे को बदल सकती है। बाकी जो स्टेट्स है उनके किसी के 6 वोट है या 10 वोट है या 11 वोट है। बड़ी स्टेट में पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, इनको लेके अगर देखा जाएगा तो अगर ट्रंप को स्वीप करना है तो डेफिनेटली उनको पेंसिल्वेनिया को साइड पर रखें और हम जॉर्जिया और मिशिगन की बात करें तो ये जहाज़ेब, ये मुझे बताएं कि अगर इसको पेंसिल्वेनिया को इस वक्त साइड पे रखें, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस पे है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि उसको हमने साइड पे किया और जॉर्जिया जिसके तकरीबन 16 वोट हैं और फिर मिशिगन के भी 15 वोट हैं, अगर ये ले लेते हैं ट्रंप, तो क्या कितना इनके कॉज को ये फेवर करेगी ये चीज़? देखिए, नंबर गेम तो अशफाक साहब आपके सामने ही है बिल्कुल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज जहाज़ेब। जी वो ये देखिए, ये अभी कुछ भी हो सकता है। अभी आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि कौन ये, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अभी इस वक्त जो मेरे पास दादोशुमार आ रहे हैं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया समेत जॉर्जिया, एरिजोना के अंदर भी जो है उनको लीड है। और जबकि कैमला हैरिस जो हैं उनको जो है 3 रियासतों के अंदर वो लीड ले रही हैं। तो बहुत ही क्लोज इस वक्त जो है ये कॉन्टेस्ट हो चुका है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। और एक और बड़ी अहम खबर आपको दे दूं कि इस वक्त एक बड़ा न्यूज का इदारा है अमेरिका के अंदर PBS न्यूज आवर, उसने क्लेम किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने आज रात जो है तकरीबन 80 के करीब कमरे जो कांग्रेस के बिल्कुल सामने होटल्स हैं वहां पर 80 कमरे जो हैं उन्होंने अभी रेंट आउट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने। ये वो है जो कि सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती है, यानी कि किसी नागहानी आफत से या किसी कहते हैं गैर मामूली वाक़े से निपटने के लिए मेरे ख्याल से उसकी भी जो है प्रिपरेशंस की जा रही है। तो ये बड़ी एक अहम अपडेट है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 80 के करीब कमरे जो है वो अभी रेंट आउट किए हैं आज की रात, बिल्कुल कांग्रेस की इमारत के सामने जो होटल्स है वहां पर। और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको मजीद डीप अप किया जा रहा है वाशिंगटन DC के अंदर। तो
कुछ इशारे मिल रहे हैं, जो कुछ ऐसी बातें जो शायद ऑन द रिकॉर्ड यहाँ भी करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर ट्रंप जो है इस लीड के बावजूद भी और इन कई रियासतों में लीड रखने के बावजूद भी अगर वो ये इंतखाब हार गए, हाँ। तो हालात खराब होने का खदशा जरूर मौजूद है। क्योंकि और लीड इसी से जो है निपटने के उनको लिए एक बेस प्रोवाइड करेगी ये कहने के लिए कि मैं तो लीड कर रहा था, मैं तो जीत रहा था, और देखिए नताइज जो है वो तब्दील और हो दूसरी एक चीज़ ये भी है कि लीड के साथ साथ जिन रियासतों की हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जॉर्जिया हो गई, पेंसिल्वेनिया हो गई, मिशिगन हो गई, उसमें उनकी बर्तरी है बज़ाहिर। हाँ। तो वो भी इंडिकेट यही कर रही है कि शायद वो ले जाएंगे ये, प्लस द पॉपुलर जी वोट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लास्ट ईयर भी यही हुआ, लास्ट ईयर जब लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी यही हुआ था। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि अभी तक ये आकर उन्होंने मीडिया पर बयान क्यों नहीं दिया कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ और इलेक्शन जीत चुका हूँ या जीत रहा हूँ। ये इस पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, वरना इस टाइम तक तो उनको आ जाना चाहिए था। आई थिंक वो पेंसिल्वेनिया में वेट कर रहे हैं जहाँ से। लेकिन जहाँ से वैसे क्या होता है, ज़रा दिलचस्पी है मुझे इसमें ये कि दोनों कैंडिडेट्स चलें, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वरना मैं ये जानना चाह रही थी कि ये लोग कहाँ पर अपने जो है सारी कवरेज देख रहे होते हैं। फिर आके करेंगे हम बात ये इस हम पे। सवाल ज़रूर आके करेंगे, दोनों होते कहाँ हैं जब इतने क्रूशल मोमेंट्स होते हैं। तो लेकिन बात ये है कि भाई इस वक्त तकरीबन सदफ अब्दुल जब्बार तकरीबन तमाम नक्शा भर चुका है लाल और नीले रंग से। तो अब ये है कि कुछ ही रियासतें बाकी रह गई। जो वो डिफरेंस था ना वोट का, जो लीड थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो थोड़ी सी श्रिंक होती जा रही है। 212 कैमला हैरिस के हो गए हैं वोट्स और 232 डोनाल्ड ट्रंप के हैं। सो कैमला हैरिस के वोट्स थोड़े 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 बढ़ते जा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के वोट अब बड़े स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कुछ रियासतें हैं जहाँ पर, अच्छा 2 रियासतों में अभी तक पोलिंग भी खत्म नहीं हुई है, जिनमें नेवाडा है और एरिज़ोना, हो गई है, 2 में रहती है। तो अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी। स्टे ट्यून्ड ऑन ARY न्यूज़, ब्रेक के बाद आपको आपके बताते रहेंगे। जी बाखबर सवेरा में और अमरीकी सदारती इलेक्शंस के हवाले से खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने हैं। लीड्स जो है कैमला हैरिस की बढ़कर हो गई है 216 और ट्रंप मौजूद हैं 232 पे, लेकिन मतलब लीड इन द सेंस के शी इज कैचिंग अप। आई मीन वैसे तो लीड अभी ट्रंप साहब की है, 232 पे मौजूद हैं। आपके पास कुछ अच्छा जी, डिफरेंट अब डेटा रह है? गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स जिनके नताइज आना बाकी हैं। बड़ी दिलचस्प यहाँ पे सूरत हाल है। अगर हम मिनेसोटा की बात करें तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। अभी तक जो वोट्स पड़े हैं तो 52.27% लीड ली हुई है कमला हैरिस ने। तो ये तो अगर यहाँ से मज़ीद नताइज जब कंप्लीट होकर सामने आएंगे तो ये सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं होगा। विस्कॉन्सिन की बात करें, यहाँ पर ट्रंप लीड कर रहे हैं, तो यहाँ के भी नताइज का इंतज़ार है। इसी तरीके से अगर हम मिशिगन की बात करें, यहाँ पर भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया जिसमें सबकी नज़रें हैं, 47.66% है कमला हैरिस की इस वक्त, नंबर 48 हो गए हैं और ट्रंप यहाँ पर 50% के साथ जी आगे हैं। जॉर्जिया में भी 50। तो ये मिनेसोटा एक ऐसी स्टेट है जो कमला हैरिस की जीत को यकीनी बना सकती है अब तक की लीड के हिसाब से। नेवाडा की बात करें तो यहाँ पे अभी तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी आई थिंक यहाँ पे अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई है। वोटिंग खत्म नहीं हुई है। एंड एरिज़ोना में भी हम देख रहे हैं, अच्छा एरिज़ोना में बड़ा दिलचस्प है, 49% वर्सेस 49%, बराबरी की बुनियाद पे मामलात हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए ना, यहाँ पर एरिज़ोना में है 11 वोट्स और नेवाडा में है 6, अलास्का में है 3। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, यहाँ पर पलड़ा भारी है। और अगर ये वोट्स मिल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 38 वोट्स चाहिए मजीद 270 का नंबर हासिल करने के लिए। अब लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे जहाँ पे एक भारी अक्सरियत से आगे हैं, विस्कॉन्सिन की बात कर लें, विस्कॉन्सिन की जो सीट्स हैं वो 10 हैं, ये 10 ऐड कर लें। इसी तरीके से मिशिगन में भी डोनाल्ड ट्रंप 15 ऐड कर लें, यहाँ की 15 ऐड कर लें, कितने बनते हैं ये? और 15 10 25 हो गए ना, 25 हो गए। 25 और फिर उसके बाद 19 पेंसिल्वेनिया की, 19 पेंसिल्वेनिया की। तो ये इट्स और फिर जॉर्जिया? वेरी इजी फॉर हिम, लेकिन क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो लास्ट मोमेंट तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ हद तक पिक्चर जो है हमारे सामने। चलें जी, तो अनिला अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रात में भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रही, अभी दोबारा हमारे साथ मौजूद है। अनिला, अब क्या पिक्चर दिखाई दे रही है? हम कुछ एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका से हज़ारों मील दूर बैठ के, वहाँ पर रहते हुए क्या इंडिकेशंस हैं? कैमला इज़ कैचिंग अप या फिर ट्रंप की फतह यकीनी कह सकते हैं या चांसेस ज़्यादा हैं? तो
तो मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दूं कि रिपब्लिकन्स ने सेनेट को जीत लिया है। ओह यस, उनको जितनी रिक्वायर्ड थी सीट्स उन्होंने ले ली हैं। इससे आई एम श्योर इट्स अ बिग बूस्ट, और ये एक तरह से इंडिकेटर भी है कि जॉर्जिया में क्या होगा, जो स्विंग स्टेट्स जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में क्या होगा, मिशिगन, एरिजोना, नेवाडा के अभी नहीं आए हैं, एंड फिर दो जो दूर स्टेट्स हैं वो कैलिफोर्निया और अलास्का, वो भी आ जाएंगे। लेकिन कैलिफोर्निया तो ब्लू होता है तो उसका तो पता है हमें। लेकिन इट लुक्स वेरी गुड फॉर द रिपब्लिकन पार्टी, लुक्स लाइक ट्रम्प इज डूइंग वेल। जो सेनेट के अपसेट्स हुए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जैसे एमी क्लोबशॉ मिनेसोटा की बहुत बहुत पसंद करते थे, वो काफ़ी मार्जिन से डिफीट हो गई हैं। और एक दो और हैं, टैमी बॉल्डविन बहुत फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं। ये दोनों के साथ मैंने काफ़ी काम किया, ये दोनों डिफीट हो गए हैं। और ट्रम्प के कैंडिडेट्स आगे हैं। सो इस तरह से अब यही सब ढूंढ रहे हैं कि कल जो उठेंगे और एक अमेरिका, एक डिफरेंट अमेरिका होगा, जिसने वोट किया होगा, मैं समझती हूँ लार्जली इकोनॉमी पे। यहाँ पर एक कहावत है कि इट्स द इकोनॉमी, एवरीथिंग कम्स डाउन टू द इकोनॉमी। सो अभी कुछ लोग न्यूयॉर्क से उन्होंने कॉल किया और कहा कि अनीला हम वोट तो करने जा रहे हैं डेमोक्रेट्स को, लेकिन ये जो सारे होटल्स हैं, अच्छे अच्छे हमारे होटल्स, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और बाहर बैठे हुए हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ भीख मांग रहे हैं, और इधर हमारे पास हमें हर चीज़ खरीद के देनी होती है, उनको फ्री में मिली हुई है। ये जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के दिल में थे, डेमोक्रेट्स के दिल में थे। और आई थिंक डेमोक्रेट्स को, अनिला, तो डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस इस चीज़ को क्यों नहीं महसूस कर पाई, या आप समझती हैं कि उन्होंने अपनी कैंपेन में थोड़ा बहुत इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की, मगर एक तो वो लेट आई इस कैंपेन में, दूसरा वो अपने आप को डिस्टेंट नहीं कर सकी जो बाइडेन की पॉलिसी से। हुआ क्या फिर? देखिए, मैं समझती हूँ कि शी रैन अ वेरी गुड कैंपेन। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कि कह सकें कि स्लिप हो गया। एक हफ्ता जो उन्होंने रेस्ट किया था, उस पे उनको जब लोगों ने तनकीद की तो उन्होंने फौरन डबल अप कर दिया एफर्ट्स। उन्होंने कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं की, जब गलतियां भी की तो बहुत ज़्यादा हंस लिया, तो ये कर लिया। शी डिड नॉट मेस अप। लोगों के दिल में वो कभी बैठ नहीं सकी। जो बाइडेन जो थे वो बहुत साल से उन्होंने अमेरिका को सर्व किया था, चाहे वो ज़ईफ़ हों, बूढ़े हों, वो लोगों के दिल में बैठे हुए थे। और ये हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, मैं ये 6 महीने से देख रही हूँ स्ट्रगल के। मैं खुद एक लॉयल बाइडेन डेमोक्रेट थी, उससे पहले मैं ओबामा की डेमोक्रेट थी, और बीच में जो था हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। सो जब आपके पास लीडरशिप नहीं है, और जो एक दो कैंडिडेट्स थे भी तो वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। कॉरी बुकर बहुत अच्छे सेनेटर थे, लेकिन इज अमेरिका रेडी फॉर अनदर अफ्रीकन अमेरिकन? ऑब्वियसली राइट नाउ ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने जो कि शी इज अ वुमन ऑफ कलर, तो वो भी तो उसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस वक्त ये देखा कि ये ब्लैक हैं या ये औरत हैं। इस वक्त लोगों ने देखा कि अमेरिका का जो 10 मिलियन प्लस इलीगल लोग आगे हैं, बॉर्डर्स पे जो क्राइसिस है, तो मैंने खुद लोगों से सुना है। आपको मैं एक बताऊं, एक पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट है LA में, वो बंद हो गया। 2 पाकिस्तानियों को मैं जानती हूँ जिनके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए बिकॉज आफ्टर जी उन्होंने इसलिए हुए कि लोग आने लगे, और वो जो लॉ पास हुआ था कैलिफोर्निया में, ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स ने पास किया कि अगर आप गए हैं और आपने 900 तक खाना खरीदा है तो आपको पे नहीं करने की जरूरत है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती है। और उसके अलावा जो मिनिमम वेज उन्होंने वेजेस बढ़ा दिए, तो वो मुझे यही कहते थे कि प्लीज़ टॉक अबाउट दिस, कि स्मॉल बिजनेसेस बहुत अफेक्ट हुई हैं विद ऑल दीज पॉलिसीज़, और क्राइम को उन्होंने नहीं कर्ब किया। तो अब जो था, जब ये कैंडिडेट ढूंढने पे आए
तो डेमोक्रेट्स को कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा कैंडिडेट मिला ही नहीं, और जिसका नेम रिकग्निशन था वो कमला हैरिस थी कि भाई ये वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, शी विल डू इट। लेकिन सबने अंडर एस्टिमेट किया कि लोगों को ये पसंद नहीं थी। अच्छा अनिला, हम आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे यहाँ पर। इस वक्त व्हाइट हाउस के मुस्लिम फॉर ट्रम्प की जानिब से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। दे आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग ट्रम्प्स विक्ट्री। हालांकि इट्स अ बिट टू अर्ली, लेकिन यह है कि ये मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। बेसिकली ये व्हाइट हाउस के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन बहुत चल रही है। अनिला, आप भी ये मंजर देख रही हैं, सेलिब्रेशन अभी से मुस्लिम फॉर ट्रम्प उनकी जानिब से की जा रही है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट्स टू अर्ली, इजंट इट? इट्स लिटिल टू अर्ली, लेकिन अभी जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर गए हैं, मारा लागो और वो जो फ्लोरिडा में कवर कर रहे हैं ट्रम्प का कन्वेंशन जो है इलेक्शन नाइट, वहाँ से तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। दे आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी। मैं समझती हूँ कि देखिए जो भी है, इट्स अ डेमोक्रेसी। आपने जो इस वक्त देखा, पूरी दुनिया ने ये देखा कि जो भी है अमेरिका में डेमोक्रेसी इज यू नो ट्रायम्फेंट, कि जिसको भी इलेक्ट करा अमेरिकन ने अपने दिल पसंद कैंडिडेट किया और कोई धांधली नहीं हुई। चले जी, आपसे फिर बात करेंगे अनिला। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़े अच्छे तरीके से आपने सिचुएशन एक्सप्लेन की। हमें साजिद तारर साहब ज्वाइन कर रहे हैं जी, रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, ट्रम्प साहब के साबिक मुशीर भी हैं। तो साजिद तारर साहब, इन्होंने तो सेलिब्रेशन शुरू नहीं कर दी। साजिद तारर साहब, जश्न तो हो रहा है, क्या आप भी जश्न मना रहे हैं? इज इट टू अर्ली? अरे व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं और इस वक्त देखा जाए तो डॉक्टर साहब है, उनको मैसिव विक्ट्री जो है, सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस है। दुनिया के हालात देखे जाए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदरूनी हालात, बैरूनी, दोनों ये वाजे करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस के मकीन होंगे। अच्छा, तो अभी फिर भी आप समझते हैं, क्योंकि जो एक प्रेफरेंस था पहले कमला और डोनाल्ड ट्रम्प के वोट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब ये बहुत श्रिंक होता जा रहा है। सो कोई सरप्राइज तो नहीं आ सकता लास्ट मोमेंट पे? देखिए, अभी तक इस टू अर्ली टू स्पेकुलेट, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अभी तक स्विंग स्टेट्स हैं, उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रम्प साहब की काफ़ी सपोर्ट नजर आ रही है। बिलखुसूस कई स्टेटें जो हैं वो रेड हैं, फ्लोरिडा है, टेक्सास है। अभी तक की तरफ से उनको कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से सपोर्ट मिली है। लेकिन मेरे ख्याल में सुबह तक कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। कमला हैरिस ने बहुत कोशिश की है अपने आप बाइडन पॉलिसी से दूर करने की, लेकिन उस पर कामयाब नहीं रही है। बहुत बड़ा फैक्टर है, जंगें बहुत बड़ा फैक्टर है, इमिग्रेशन 20 बिलियन इलीगल, वो एक बहुत बड़ा मसला है। साजिद साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पर मिजूरी की या फिर विस्कॉन्सिन की, बाकी पेंसिल्वेनिया की, और साथ ही साथ अगर हम मिशिगन की बात करें, फिर जॉर्जिया की बात करें, इनमें से आपको क्या लगता है कितनी स्टेट्स, यहाँ पर तो हमें बता रहे हैं कि जी यहाँ सबकत हासिल है, लेकिन आपके ख्याल में इनमें से कौन सी स्विंग स्टेट्स ट्रम्प साहब के पास जा सकती हैं? मेरे ख्याल में जिनको सन बेल्ट कहा जाता है वहाँ ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी। पेंसिल्वेनिया इस वक्त मेरे ख्याल पे वो डिसाइसिव होगा। कल कमला हैरिस ने भी अपनी कैंपेन फिलाडेल्फिया में, पेंसिल्वेनिया में खत्म की। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कल रीडिंग और पिट्सबर्ग गए और उन्होंने अपना कैंपेन का इख्तिताम जो है वो मिशिगन में किया। मेरे में आज जो मेल इन वोटिंग उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब 10 पॉइंट की बढ़तरी उनको उसके पास की और 4 लाख से ज्यादा रिपब्लिकन वोटर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। मेरे ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जीतेंगे तो फिर व्हाइट। और हम ये देख रहे हैं, साथ साथ आपसे बात भी कर रहे हैं साजिद तारर साहब, और दूसरी विंडो में अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं कि मुस्लिम फॉर ट्रम्प के साथ साथ सिख कम्युनिटी भी वहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रही है, भंगड़े डाल रही है। सो आई थिंक ये साउथ एशियन के DNA में है कि वो बहुत पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर लेते हैं, मिठाइयाँ खानी शुरू कर लेते हैं। तो इसका इज़हार उन्होंने अमेरिका में भी जाके किया। ऐसे ही है साजिद साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाइट हाउस के बाहर ना सिर्फ हम लो जी ये साजिद साहब की खुशी को तो चले जी, सेलिब्रेशंस जल रही हैं। और अब ये है कि अगर हम मतलब ये है कि मैप जो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा
कि काफी जो है वो चलें जी। साजिद साहब आ गए हैं। मैं साजिद साहब, हम लोग यही कह रहे थे कि आपकी सेलिब्रेशन को नजर लग गई कि एकदम वो कनेक्टिविटी का इशू आ गया। तो बहरहाल अब ये बताइए कि वैसे अंदाजन कितने टाइम लग सकता है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि इट कुड टेक डेज, लेकिन आपको लगता है कितना वक्त लगेगा? नहीं, मेरे ख्याल में कल सुबह तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब मैसिव सपोर्ट होती है तो उसमें जब स्विंग स्टेटों में से 4 स्टेटें भी जीत ली, मेरे ख्याल में विक्ट्री उसकी अनाउंस कर दी जाएगी। कल सुबह तक ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पहले आपको बता रहा था कि व्हाइट हाउस के सामने ना सिर्फ हम लोगों ने बड़े डाले हैं, वहाँ पे अमेरिकन ने भी बड़े डाले हैं, और वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के कई सपोर्टर खड़े थे। तो इट वाज फन आउटसाइड द व्हाइट हाउस। अच्छा, तो वैसे अगर इस बार हम बात करें तो यूजुअली जब कंसर्न जब होता है जब रिजल्ट डिले आना शुरू होते हैं, इस बार सारी मैनेजमेंट कैसी है? टाइम पे रिजल्ट आ रहा है जैसे एक्सपेक्टेड थे साजिद साहब? बिल्कुल इसी तरह एक्सपेक्टेड। इस वक्त रिपब्लिकन के 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स जो थे उनको ट्रेन किया था कि किस तरीके से वो फ्रॉड जो है उसको का रिस्क जो है मिनिमाइज किया जाए। मेरे ख्याल में वो कर रहा है। सिर्फ इक्का दुक्का जगहों के ऊपर रिपोर्टिंग की है कि पार्टी जो है उनको से, लेकिन ओवरऑल वोटिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ। अच्छा, एक चीज ये बताएं, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट पॉइंट एज वेल कि आपके पास आ चुकी है 51 सीट्स के साथ बर्तरी यहाँ पर है। हाउस की बात करें तो 140 के मुकाबले में 178 बल्कि सीट्स वहाँ पर हैं। तो ये एक वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। ये जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि इस वक्त अमेरिका सोल सुपर पावर स्टेटस अमेरिका के अंदर और फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बहुत वीक हो चुकी थी। अगर व्हाइट हाउस सब जीते हैं तो नई लेजिस्लेशन और कई चीजें जो है उनमें आसानियां पैदा होगी। बिल्कुल ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम के लिए मेजॉरिटी की जरूरत है, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी रिवाइज करना, पेंटागन को उनका मोराल ठीक करना। तो ये जरूरी था कि हाउस और सेनेट और व्हाइट हाउस ये तीनों रेड हो, इनमें रिपब्लिकन हो। तो मेरे ख्याल में दे विल बी न्यू चैप्टर विल बी बिगिनिंग नॉट ओनली इन द यूएस बट द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक खला है पैदा, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको फिल करने में। तो साजिद साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, जब सेनेट में भी आपकी बढ़तरी हो, हाउस में भी बढ़तरी हो, तो क्या वो प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट समझा जाता है? जितने भी बिल्स पास होने हैं, लॉ बनने हैं, उस पर्सपेक्टिव से एज कम्पेयर टू द वन जिसकी हाउस में मेजॉरिटी ना हो या कांग्रेस या सेनेट में ना हो? चल, साजिद साहब से हम रब्ता करने, वो एक्चुअली वो बाहर हैं और वो जश्न मनाने गए थे व्हाइट हाउस के बाहर, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया। वो ये कह रहे हैं जी वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, इंडियंस है, सिख कम्युनिटी है, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ भी आ गए, अमेरिकन भी आ गए, उन्होंने भी साथ में भंगड़े डाले। तो वो यकीनन ट्रंप के सपोर्टर होंगे, और ट्रंप के सपोर्टर भी उसी रंग में रंगा है जो हम इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे थे व्हाइट हाउस के बात ये है कि वहाँ पर भी कह रहे हैं कि हाथों से गिनती हो रही है। साजिद साहब हमारे साथ हैं। साजिद साहब, मैं एक सवाल ये पूछ रही थी, ये जो हाउस में मेजॉरिटी होना, सेनेट में मेजॉरिटी होना, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट की तरफ इशारा करता है? उनके लिए आसानी होगी लॉज पास करवाना, कानून बनवाना, एज कम्पेयर टू द वन जो जिसकी हाउस में अक्सरियत ना हो और सेनेट में अक्सरियत ना हो? देखिए, अगर हाउस ऑफ सेनेट प्रेसिडेंट के पास ना हो तो लेजिस्लेशन आने में बहुत डिफिकल्टी आती है। बहुत ज्यादा जो है वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी के चक्कर में जो है वो हर बिल रोक देते हैं। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया के लिए और बिल्कुल अमेरिका के लिए बहुत जरूरी होगा कि हाउस और सेनेट दोनों व्हाइट हाउस के साथ साइन करते हो। इससे प्रॉस्पेरिटी और करने में आसानी आती है, और अमेरिका will start a new chapter in the future. ऑल राइट, तो अब ये है कि जरा साजिद साहब से टाइम तो पूछ लें क्या हो रहा है ताकि पता चले। हाँ, वैसे आप कह रहे हैं कि सुबह हो जाएगी, तो वैसे इस वक्त क्या वक्त हो रहा है? यहाँ पे 12:30 हो गए सुबह के, और मेरे ख्याल में 3 या 4 बजे तक शुरू हो जाएंगी। ये मेरा अंदाजा है अपना। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें ये बताइएगा कि जो लोग यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे, मुख्तलिफ डेमोक्रेट्स भी थे और बाकी लोग भी थे या तज्जियाकार भी थे, वो ये कह रहे थे कि ट्रंप हो या फिर बाइडन हो या कैमिला हारिस हो, पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है वो वैसी ही रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी।
आपका इस हवाले से नुक्ता नज़र क्या है? क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकता है पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी से व्हाइट हाउस में? मैं डिसएग्री करता हूँ। तो एक पार्टी शिफ्ट है, पेंटा का जो है We'll try to connect you again, साजिद साहब। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम आपको कनेक्ट करेंगे दोबारा से, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जी, अब काफ़ी करीबी और काफ़ी सख्त मुकाबला चल रहा है। इलेक्टोरल वोट्स जो दरकार हैं, थोड़ा सा आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करें, 270 हैं, 538 में से 270 तक जो पहले पहुंचेगा वो फतह उसका मुकद्दर बनेगी। वाइट हाउस की जो सुकूनत जो है अगले 4 साल के लिए उसके नसीब में आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2 एजाज़ हासिल होंगे। एक तो गैर मुतवातिर टर्म्स में वो सदर बनने वाले दूसरे होंगे, और ख़ास तौर पर इस 20वीं सदी में पहले सदर होंगे अमेरिका के। दूसरे, वो पहले कन्विक्टेड सदर होंगे, कन्विक्टेड शख्स होंगे जिनको सदारत के ओहदे पर बैठने का मौका मिलेगा। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही वो आएंगे तो अपने आप को सदारती पार्डन भी दे देंगे। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। और दूसरे ये कि ना सिर्फ उनकी हमें लीड इस वक्त नज़र आ रही है, बल्कि हाउस की बात करें तो वहाँ पर भी 178 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के 143 हैं, तो वहाँ पर भी अक्सरियत है। सेनेट भी 51 सीट्स के साथ जो है वो इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास है मेजॉरिटी। तो ये नंबर शो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सेनेट से हमारे पास नंबर आ रहे हैं, जैसे अनीला थोड़ी देर पहले हमें बता रही थी कि दिस विल शो कि ये क्या असर डालता है जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर, क्योंकि बड़ा मैटर करता है, इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। अब सबकी नज़रें हैं ख़ास तौर पर पेंसिल्वेनिया पे, और जैसे कि जहाँ ज़ेब हमें बता रहे थे कि यहाँ पर रूरल और अर्बन वर्सेस ये मुकाबला है। और आपको पता है कि कंजर्वेटिव जो वोटर है वो ट्रंप का वोटर है। अच्छा, एक चीज़ आप पूछ रही थी ना कि इस वक्त ये दोनों शख्सियत होंगी कहाँ, तो वो जनाब पता चला है कि कैमिला हैरिस जो हैं वो इलेक्शन नाइट अपने अल्मा मैटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपनी इवनिंग जो है वो इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन नाइट पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर फ्लोरिडा, जहां पर उन्होंने वोट भी डाला है। अच्छा। तो आपको पता लग गया, अब तसल्ली हो गई? तसल्ली मुझे हो गई है। और ये जी हम आपको कुछ नंबर्स भी दिखा रहे हैं, एक बार फिर से याद दहानी करा दें। डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त 232 हैं, कमाला हैरिस के पास इस वक्त 216 हैं। नंबर चाहिए 270, तो तकरीबन 38 वोट्स की दूरी पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम कमाला हैरिस की बात करें तो उन्हें 54 वोट्स चाहिए। तो अभी जो एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, यहाँ की बात हो रही है, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से रिजल्ट अभी आ चुका है और वो जाहिर है कि उसके हवाले से डिसाइड हो गया। अब काफी स्लो हो गया, तो बड़ी तेजी से मैं तो रिफ्रेश करके थक गया हूँ। I'm just looking for कि कोई वेबसाइट है जो सबसे पहले बता दे, लेकिन अच्छा, वैसे आप कई वेबसाइट चेक कर रही हैं तो नतीजे क्या मुख्तलिफ हैं सब पे? ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, इतने ही है। और ये बड़ा मैटर करता है। और देखें क्या मजीद इसमें हमें मालूम होती है, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता लीड मालूम हो रही है मिशिगन में। आई होप कि वहाँ पर कोई धुंध वगैरह ना पड़े हैं, धुंध वगैरह का चक्कर ना हो। धुंध कहाँ, धुंध बड़ा मैटर। सर्दी में धुंध हो जाती है वैसे। सर्दी में धुंध हो जाती है। तो चलें जी, क्या करें आप जी? क्या ब्रेक लेते हैं? हाँ, ब्रेक हमें भी चाहिए। ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक वंस अगेन। और बात हो रही है अमेरिकन इलेक्शन की। बहुत सारा इस वक्त मंजरनामा हमारे सामने क्लियर हो गया है। 538 इलेक्टोरल वोट्स में से चाहिए 270। डोनाल्ड ट्रंप ने 232 हासिल कर लिए हैं और कमाला हैरिस ने 216। सो ये जो मामला है अब ये जाकर स्विंग स्टेट्स पर ही ठहर गया है, खासतौर पर पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें और मिशिगन की बात करें, और इसी तरीके से हम अगर जॉर्जिया की बात करें तो यहाँ से बहुत कुछ जो है नताइज मजीद हमें तो चलिए जी बात कर लेते हैं इस पे। हमें सैयद फयाज हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ जहांज़ेब अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फयाज साहब, क्या इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी चांसेस हैं कैमिला के? क्योंकि यहाँ पर बैठ के तो ये जो दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से सबकत दिखाई जा रही है कि जी पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप साहब लीड कर रहे हैं मुमकिन तौर पर, फिर मिशिगन में भी, जॉर्जिया में भी, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं अभी कैमिला के? देखिए, असल जो मुकाबला है वो तो 3 स्टेट्स का है, जो कि मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया का है। तो जॉर्जिया इज नॉट रियली, काफी पहले ही इसका असेसमेंट आ गया था कि वो 2-3 पॉइंट उनके ज्यादा हैं ट्रंप के। लेकिन अभी ये है कि इवन के जॉर्जिया में भी जो अटलांटा का
के पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, वहाँ पे काफी वोट्स अभी 500,000 करीब वोट्स बाकी हैं जो कि कास्ट होने जिनको काउंट करना है। इसी तरह से पेंसिल्वेनिया में जो है फिलाडेल्फिया के अभी वोट्स पूरे काउंट नहीं हुए हैं, उसमें काफी वोट्स हैं जो कि, और इन सिटीज में क्योंकि माइनॉरिटी के और ब्लैक वोट्स काफी हैं, तो उसमें अगर आउट परफॉर्म किया है हैरिस ने तो जो है मुकाबला जो है वो बदल सकता है। ऐसी जिस तरह से मिशिगन में डिट्रॉइट के एक मेजर वोटिंग ब्लॉक है वहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन का, तो वो भी अभी सामने आना है। विस्कॉन्सिन में इसी तरह से मिल्वॉकी है, फिर अभी एरिजोना के वोट अभी काउंट होना शुरू हुए हैं, नेवाडा में अभी जो है अभी तो गिनती शुरू हुई है, तो अभी रेस बाकी है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो देखें क्या होता है इसमें आगे। अभी मेरे ख्याल में सुबह तक ये पता चलेगा इसका कि क्या फाइनल रिजल्ट रहता है। तो फयाज साहब, अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट्स हैं उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे दोनों कैंडिडेट्स की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है? डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू कमाला हैरिस? ये एक्चुअली ये शुरू से बात हो रही थी कि बड़ा रेजर थिन वो है मुकाबला है और ये किसी तरफ भी जा सकता है। तो अभी भी 6 स्टेट्स जो मेजर हैं, बाकी हवाई और अलास्का वगैरह का तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में सिर्फ एक स्टेट का, नॉर्थ कैरोलिना का जो है वो फैसला हुआ है, बाकी 6 स्टेट्स अभी बाकी हैं। और उसमें जो है वोट्स जो बड़े शहरों के वोट हैं वो आने हैं अभी। वो तो वो आप समझते हैं कि वो एरिज़ोना में वो आ सकते हैं कैमिला की तरफ? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के बारे में आपकी सोच क्या थी? आपको लग रहा था कि वहां से डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे लेकिन वो चला गया उनके पास? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना एक वाइड स्टेट थी जो कि 2020 में जो बाइडेन नहीं जीत सके थे, जो बैटल ग्राउंड स्टेट जो थी उसमें से। तो नॉर्थ कैरोलिना में जो बाइडेन भी नहीं जीते थे, तो इसलिए वो एक पहले शुरू में बैटल ग्राउंड स्टेट में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसको शामिल किया गया, तो वो इतना ज्यादा क्रूशियल नहीं था। जॉर्जिया में जो बाइडेन मेरे ख्याल में 10 या 12,000 वोट से जीते थे, तो वो अभी भी कॉन्टेस्ट में है, इसलिए कि अटलांटा के अभी वोट्स पूरे नहीं आए हैं। अगर वो काउंटीज के अगर वोट्स आ जाएंगे तो अब मैं थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ पिछले आधे एक घंटे में थोड़ी सी इलेक्शन जो है थोड़ा और क्लोज हो गया है, जो पेंसिल्वेनिया में भी और जॉर्जिया में भी, तो कुछ भी हो सकता है। और ये आखिर में मेरे ख्याल में 10, 15, 20 हज़ार की एक हर स्टेट में इतना ही डिफरेंस से फाइनल डिसीजन आएगा। तो फयाज साहब, हम तो ये देख रहे थे व्हाइट हाउस के बाहर जो मुस्लिम पर ट्रम्प्स हैं, सिख कम्युनिटी है, कुछ वहाँ के अमेरिकन जो सिटीजन हैं उन्होंने भंगड़े भी डालने शुरू कर दिए, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? भाई ये तो होता है, लोगों को इतनी बारीकियों में नहीं पता चलता है कि जो है वो काउंटी टू काउंटी यहाँ वोट्स के जो है वो काउंटिंग होती है। तो अभी चूंकि अब रात भी हो गई है, 12 बजे हैं, रात 1 बज रहा है न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में, तो ये अंदाजा हो गया है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है ये सुबह से पहले नहीं आएगा। क्योंकि अभी इसके बाद कुछ बैलेट जो मेल इन बैलेट्स हैं वो भी अभी खुलने हैं, तो उसमें भी उम्मीद तो ये है कि हैरिस को जो है काफी लीड होगी। ये 2020 में भी इसी तरह से हुआ था। तो बड़े शहरों से देर से रिजल्ट आए थे। ओके, तो जहांजेब, अब ये सिचुएशन ये है कि लगता है कि वक्त थम सा गया है, क्योंकि मैं और सदफ काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, सदफ डिफरेंट वेबसाइट्स देख रही हैं, मैं एक ही वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, लेकिन नतीजा 232 और 216 पे अटका हुआ है और अभी काफ़ी सारे वोट गिने जाने हैं। तो क्या कुछ तब्दीली हो सकती है? क्या खबरें हैं? जी, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि कई रियासतों के इंतखाबात के नतीजे में जो है वो काफ़ी हो सकती है, और इस बात का कभी इम्कान मौजूद था जब रेस इतनी टाइट है, और ये हमेशा से हुआ है। और देखिए, अभी भी पेंसिल्वेनिया के अंदर, जॉर्जिया में, एरिज़ोना में डोनाल्ड ट्रंप को लीड है, और जो आपने देखा कि झगड़े डाले गए हैं अभी पाकिस्तानी इंडियन दोस्तों की जानिब से व्हाइट हाउस के बाहर, उनको तो इस बात का पूरा यकीन है, और ना सिर्फ उनको, वो अमेरिकन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला है उन्हें इस बात का यकीन हो चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाबात जीत रहे हैं। और यही वो माहौल था जो कि डोनाल्ड ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे थे इन इंतखाबात में,
क्योंकि अगर अब जब पलटा साइड का अगर ये नतीजा जो आप समझ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कामला हैरिस सुबह तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गई इस नंबर गेम में, फिर वो जिन पश्चात का इजहार किया जा रहा था कि जिन लोगों ने भंगड़े डाले हैं या जो व्हाइट हाउस के बाहर जाकर शिक्षा मना रहे हैं, वो अमेरिकन, वो ट्रम्पर्स जो कह रहे हैं कि ट्रम्प जीत चुका है, उनका फिर रद्द अमल क्या होगा वो आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो यही एक मामला है जिसके सच्चे का इजहार किया जा रहा था। और अभी तो देखने में तो यही लग रहा है नंबर गेम से कि ट्रम्प विल विन द इलेक्शन, लेकिन फिर वही बात है जैसे अभी एक और साहब आपने दिया होता उनको, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि अभी हतमी कहना और भंगड़े डालना मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब था अभी, लेकिन जैसा कि सदर ने भी कहा था कि हम लोग पहले से ही काफी जल्दी हमारे डीएनए में शामिल है जहाँ से बहुत जल्दी हम मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। अच्छा जहाँसेब, आप ये भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प, आप हैरान है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर अभी तक विक्ट्री क्यों नहीं अपनी अनाउंस कर दी, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि बस एक आध और रिजल्ट आता है और डोनाल्ड ट्रम्प हमें फिर स्क्रीन पर नजर आ जाते हैं प्रेस के सामने। देखिए उनको भी तो इस बात का अच्छा है ना, जैसे मुझ जैसे एक आम से रिपोर्टर को ये मालूम है कि ये, और अभी ये भी फरमा रहे थे साहब जो मेरे साथ हैं कि ये अभी कोई हतमी नतीजा नहीं, और ट्रम्प को इस बात का एहसास है कि वो ठीक है वो नंबर गेम में तो आगे हैं, लेकिन ये बाजी पलटी भी जा सकती है, क्योंकि देखिए पेंसिल्वेनिया वर्जीनिया बार बार ऊपर नीचे होता रहा, और अभी तो पेंसिल्वेनिया का ऊपर ही है, लेकिन ट्रम्प और उनके हामियों को इस बात का एहसास है कि ये अभी उनकी गिरफ्त तो मजबूत है इलेक्शन नताइज के ऊपर, लेकिन जीतना बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि वो ये जीत जाएंगे, क्योंकि अभी भी कई रियासतों के अंदर जो है वो इलेक्शन फंसा हुआ है, और जैसा कि आपको पहले ही बताया, दिन साहब ने बताया कि अभी तो मेल इन बैलेट की गिनती होनी है और ताकीद होगी जो हतमी नताइज में, ये सुबह भी जो है अभी देखिए तकरीबन 1 बजने वाला है, और इसमें काफी घंटे भी दरकार हैं फाइनल रिजल्ट आने में। ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 घंटे के अंदर जो है ऐलान हो जाएगा और फिर भंगड़े पाओ व्हाइट हाउस के बाहर। इट्स टू अर्ली। अच्छा फयाज साहब, आप ये कह रहे थे कि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, तो 2020 में तो जाहिर है उन्होंने कहा कि मेरा इलेक्शन मुझसे छीना गया, इस बार तो प्रोटेस्ट के हवाले से और रिजल्ट तस्लीम ना करने के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनसे? डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी कुछ कहता रहे। अगर कमाला हैरिस भी आगे बोल देते हैं कि भाई मैं सारी स्टेट जीत गई हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल बात ये कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, मेन चीज जो मैटर करती है वो ये है। और देखने में तो लग रहा है कि ट्रंप आगे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बड़े शहरों का भी रिजल्ट नहीं आया है, अब जैसे मिशिगन में अगर डिट्रॉइट को आप निकाल दें मिशिगन से, तो मिशिगन में तो डोनाल्ड ट्रंप जीते ही हैं। इसी तरह से मिलवॉकी और मैडिसन का जो रिजल्ट निकाल दें अगर विस्कॉन्सिन से, तो उनकी अच्छी बड़ी लीड होगी। तो ये अभी कबल वक्त है, जब लास्ट बाइडेन ने 6 स्टेट जीती, ये जो अभी बाकी जो 6 बची हैं, तो ये सारी स्टेट्स जो हैं बाइडेन ने जीती थी, और टोटल जो उनका डिफरेंस था वो 80,000 का था। अच्छा। 80,000 वोटों से वो उन्होंने ये बैटल ग्राउंड स्टेट जीती थी, जिसमें कहीं 10,000 से कहीं 20,000 से इस तरह से तो जॉर्जिया जीत गए। मेरे पास कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी कुछ ऐड कर रहे हैं जाजिब। जी सीएनएन ने क्लेम किया है, दावा किया है कि ट्रम्प जॉर्जिया जीते, हालांकि हमारे पास नक्शे कि वो लीड कर रहे 16 वोट, लेकिन जॉर्जिया ने क्लेम किया है। ओके देखें जी, आपका वहाँ होने का फायदा हुआ ना, आपने ये तो फिर बड़ी कामयाबी होगी जहाँ से अगर जॉर्जिया जीत लिया है डोनाल्ड ट्रंप। 16 सीट्स वहाँ से मिल जाएंगी, 16 वोट्स बल्कि। ये बहुत बड़ी फिल्म है। अगर बात की के पर जो अभी सीएनएन ने ब्रेक की है, तो जॉर्जिया वाकई तो मुश्किल होगा। 232 और फिर 16 तो ये लास्ट टाइम याद है जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जीते हुए थे जॉर्जिया के हवाले से, और यहीं से उन्होंने फिर ज़ाहिर है ये वन ऑफ द स्टेट्स है जिसके लिए उन्होंने कहा था उनके साथ जो है वो धांधली हुई है। चले जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। धांधली के इल्जाम उन्होंने आयद किए थे, और अभी देखें जैसे सरकारी तौर पर देखिए अभी तक
जो मैं तो खैर एपी को मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्तनद इदारा है जो कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ जो अपने इलेक्शन देता है। उन्होंने अभी तक जॉर्जिया को रेड नहीं किया, लेकिन CNN ने दावा किया है और रॉयटर्स भी अब दावा कर रहा है कि ट्रम्प जो है वो जॉर्जिया जीत चुके हैं। ठीक है, जब रॉयटर्स कह रहा है तो इट मींस कि इसको हम फिर ऑफिशियली समझें जो अभी तक किसी हद तक, लेकिन एपी को वो कह रहे हैं कि ज्यादा एसोसिएटेड प्रेस को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, थोड़ी देर में कंफर्मेशन इससे मुतालिक आ जाएगी। बाकी हम अभी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब अली, तो एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी इंटरैक्टिव स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं कि लाल रंग से ये भर चुकी है और नतीजा जो अभी फाइनली आया है एक स्विंग स्टेट का, वो आपके सामने पेश कर देते हैं। लेट मी चूज द कलर फर्स्ट, और आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेट है जॉर्जिया की, और यहाँ पर से जाहिर है कि स्विंग स्टेट्स में कहीं पर भी पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन अब ये स्टेट चली गई है टूवर्ड्स रिपब्लिकन्स, और जो इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो हो गए हैं 248, जबकि अभी हम अगर बात करें कैमला हैरिस की तो 216 वोट्स के साथ वो मौजूद हैं। अभी कई रियासतें हैं जिसके अंदर मिनेसोटा है, फिर उसके साथ साथ विस्कॉन्सिन है, फिर मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया पर सबकी नज़र है बड़ी गहरी, क्योंकि वजह यहाँ पर है कि यहाँ पर हैं 19 वोट, मिशिगन के हैं 16 वोट, तो ये अभी डिसाइडेड होंगे। यहाँ पर भी देखना होगा कि क्या होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आर्कनसास के यहाँ पर देखना होगा कि क्या सिचुएशन बनती है, एरिजोना की क्या सिचुएशन बनती है, नेवाडा में क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ से भी वोट्स काउंट होंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर है थोड़े कम। तो अब जो रिक्वायर्ड नंबर है डोनाल्ड ट्रंप का वो हो गया है 22, यानी उनको सिर्फ 22 वोट्स चाहिए 270 का नंबर पूरा करने के लिए। और अगर वो पेंसिल्वेनिया या फिर दूसरी जो विस्कॉन्सिन की हम बात कर रहे हैं, मिशिगन से अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी यानी कि ये जो स्टेट है पेंसिल्वेनिया की, जहां पर बड़ी विगरसली यहां पर कैंपेनिंग की गई थी सदफ अब्दुल जब्बार, और 19 वोट यहां से ले जाते हैं, तो फिर उसके बाद सिचुएशन जो है वो काफी हाथ में आ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन जॉर्जिया की सीट्स लेना बहुत बड़ी कामयाबी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। 16 यहाँ से उन्हें नशिस्तें मिल गई हैं, 16 वोट्स यहाँ से मिल गए हैं। तो जहांजेब से पूछते हैं कि ये क्या पैटर्न रहा, जॉर्जिया से क्या एक्सपेक्टेशन थी और ये जीत क्या बताती है। सो जहांजेब बताइएगा, जॉर्जिया के रिजल्ट सामने आ गए, आप ही ने सबसे पहले ब्रेक किया हमारी स्क्रीन पर। सो व्हाट डज इट टेल अस कि अब बड़ा आसान हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत यकीनी बनाना? एक और ट्विस्ट आ गया खबर में सदफ। ओके, देखिए CNN ने और NBC ने ये दावा किया कि ट्रंप जो है वो जॉर्जिया जीत गए। ठीक है, इसके बाद जो है अभी सिर्फ चंद सेकंड्स पहले जब मैंने अभी आपकी कॉल रिसीव की है, एपी ने एक स्टेटमेंट जारी की है। एपी ने एक स्टेटमेंट जारी की है, अमेरिका का सबसे मुस्तनद इदारा है। उन्होंने कहा है कि वो जॉर्जिया को अभी ट्रंप को जॉर्जिया नहीं देंगे, वो अभी इसको रेड नहीं करेंगे। ये आपने हमें ट्विस्ट बता दिया, जहां से इस पे मजीद भी बात करेंगे। एपी ने जी अभी कह दिया है कि हम जीत नहीं दे रहे हैं ट्रंप को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।